शंकराचार्य जगत गुरु महंत बहुत सी परंपरा है, उनका सही से निर्वाह होना, परंतु इनका भावना शुद्ध है। इनका एक लक्ष्य है। मैं देखा कि बहुत सी बेटियों को दिल्ली में इन्होंने बड़ा सुरक्षित किया है। आसपास में मेवात वगैरह में बहुत सी लड़कियों का जो अपहरण हो गया, वहां पर बहुत से लोगों का विद्यार्थियों ने कर लिया, तो ये कंचन गिरी जी ने जाके उनको बचाया। पूरा चैनल पर भी जाती है, सब जगह पर। तो इनका हम लोग सभी जितने भी संत हैं, सबका इनको आशीर्वाद है कि ये आशीर्वाद के रूप में हम लोग सब आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही वो कामयाब अपने जीवन में बढ़ती रहे। तो ये निश्चित रूप से अभी हमारे गुरु भाई ने पूरा रामायण तो सुना दिया, वर्णन किया। विशेष रूप से हम लोग हमारे गुरु भाई रामेश्वरानंद जी 25 साल के बाद भी हम लोग यात्रा एक साथ कर रहे हैं। जो सरस्वती जी महाराज है, बहुत से देशों में भी हम लोग यात्रा किया। तो परंतु ये है कि अभी ऐसा हमारा कंचन गिरी जी साध्वी जी है कि हम लोग को इकट्ठा कर दिया। तो ये भी इनका भी कुछ अपना है ना जी, कि कुछ ऐसे होते हैं। तो विशेष रूप से हम देखिए कि बहुत लोग अभी बोल रहे थे कि बच्चों के लिए आजकल क्या है कि भाई नेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। मान लीजिए जो चीज है सामने, उसमें देखने में मैं ये नहीं समझता हूँ कोई हर्ज है, पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। एक समय होना चाहिए कि पूरा सुबह से उठते शुरू नहीं हो जावे, कुछ समय उसके लिए निश्चित होना चाहिए। जैसे हमारे भगवान कृष्ण ने बोला कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, भागवत वगैरह में भी, कि 11 साल तक बच्चे को कुछ कहना नहीं है। मान लीजिए कि मेहता जी खड़े हमारे, मान लीजिए आपके बच्चे ने कोई कप तोड़ दिया, कोई अच्छा सा फूल दानी तोड़ दिया, तो उस बच्चे को शाबाशी दो। ये मत बोलो, घृणा मत करो कि भाई बच्चा तुमने गंदा काम किया। बोले अच्छा किया बेटा। क्यों अच्छा काम किया? बोले कि कप पुराना हो गया, टूट गया, अच्छा नया आएगा। तो क्या है कि वो बच्चा बहुत हिम्मत वाला पड़ेगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक पढ़ते, बहुत बड़ा क्षमता आ सकती है। तो बोले 11 साल तक बच्चे को कोई भी चीज तोड़े फोड़े उसको कुछ बोलना नहीं, टोकना नहीं है। परंतु 11 से लेकर 18 साल तक जो है उसको मारना भी, पीटना भी, ऐसा तो नहीं मारना भाई जो उसको शरीर को कोई नुकसान हो जाए, जो उसको कड़ाई के साथ उसका पालन हो गया। और 18 साल कुछ बात की कुछ बोलना नहीं है, वो जो बनना है बनेगा, जो बिगड़ना बिगड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में पूरा सबका विधान है। पूरी तरह से हमारी जो पद्धति है, प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल पद्धति थी, हमारे आश्रम की पद्धति थी, चार वर्ण व्यवस्था थी, वो सारी पद्धतियां जो है वो एक व्यवस्थित लोग ऋषि मुनियों ने जो है, हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जितने भी हम लोग किसी न किसी का कोई गोत्र है, समस्त सनातन धर्म जो है कोई न कोई ऋषि मुनि का, उनका जो है परंपरा, उनका विरासत में कोई न कोई ऋषि मुनि है। तो हम लोग जो है बोलते हैं कि भाई हम लोग कहते हैं शास्त्रों में आत्मा का रूपांतरण होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग महात्मा है, तो हमारा कोई शिष्य में, शिष्या में होगा, और आप लोग जो है आपके कोई पुत्र में, कोई पुत्री में आप जाने के बाद दुनिया में वही रूप उसके अंदर आ जाएगा। तो आत्मा के ऊपर रूपांतरण हो जाता है। तो कभी भी हम लोग जीवन में, कभी भी हम लोग जो है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम परास्त हो सकते हैं और हम लोग हार सकते हैं, ये पराजित नहीं हो सकते, हम विजय होंगे। जैसे 1000 साल के बाद में हमने राम मंदिर का, मतलब 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया। और अभी हमारे यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे वीपी सिंह मना रहे, उनका जन्मदिन भी है। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जितने भी यहाँ हॉल में उपस्थित है सबको बहुत बहुत, उनको सबको बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। हर हर महादेव।